किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में रॉक फॉस्फेट के बारे में जानकारी दी थी। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि तब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि रॉक फॉस्फेट क्या होता है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और किस कंडीशन में वो पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रॉक फॉस्फेट से आप प्रॉम कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए, प्रॉम का मतलब होता है फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जो हम मैन्योर या खाद तैयार करने वाले हैं उसमें फास्फोरस की अच्छी खासी मात्रा मिलती है हमारे पौधों के लिए, हमारे फील्ड के लिए। तो प्रॉम तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इस प्रकार है। नंबर 1, हमें चाहिए गोबर, और दूसरा रॉक फॉस्फेट। जितना हम रॉक फॉस्फेट लेंगे उतना ही मात्रा में हमें गोबर लेना है, यानी कि रॉक फॉस्फेट और गोबर की हमें बराबर मात्रा लेनी है। जितना भी आप तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें जो चाहिए वो वेस्ट डिकम्पोजर हमारे पास होना चाहिए। वेस्ट डिकम्पोजर यदि आपके पास नहीं है तो जो पीएसबी बैक्टीरिया आते हैं मार्केट में मिलते हैं, यानी कि फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो वेस्ट डिकम्पोजर है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है उसमें पीएसबी बैक्टीरिया तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ और भी अन्य बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं जो हमारे फसलों के लिए और हमारे फील्ड के लिए, हमारे खेत के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं और इस खाद बनाने में भी वो अच्छे अपना रोल निभाते हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर यदि आपके पास है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसको बनाने के लिए। यदि आपके पास फसलों के अवशेष हैं, सूखी पत्तियां हैं, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं प्रॉम तैयार करने के लिए। प्रॉम बनाने की यदि हम विधि की बात करें तो देखिए, प्रॉम बनाने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि हमने 500 केजी गोबर लिया है और 500 केजी ही रॉक फॉस्फेट लिया है। तो हम सबसे पहले जो हमने गोबर लिया है उसको अच्छे से ज़मीन पर फैला लेंगे, और उसके ऊपर जो हमारे पास पत्तियां हैं, फसलों के अवशेष हैं, यदि हैं तो आप यूज करेंगे, नहीं है तो यूज नहीं करेंगे, तो वो हम उसके ऊपर डाल देंगे। जो भी हमारे अवशेष हैं, पत्तियां वगैरह हैं, गोबर के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद जो हमारे पास रॉक फॉस्फेट है वो पाउडर फॉर्म में होता है, हम उसको भी अच्छे से उसके ऊपर बिछा देंगे, यानी कि फैला देंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर से अच्छे से जो हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर है वो अच्छे से हम उसके ऊपर डालेंगे, ताकि जो सारा का सारा मटेरियल है नीचे तक वो अच्छे से तर हो जाए। तो अच्छे से वेस्ट डिकम्पोजर का घोल ऊपर से आप छिड़के जो वो नीचे तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर हम उसको गोबर से ऊपर से ढक देंगे। आप थोड़ा सा गोबर पहले से ही बचा के रखें, और फिर उसके ऊपर हम वेस्ट डिकम्पोजर का घोल दोबारा से डालेंगे, ताकि फिर से अच्छे से तर हो जाए। जितना ज़्यादा आप वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करेंगे उतना जल्दी ही आपका प्रॉम बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसको 30 से 35 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 30 से 35 दिनों बाद हमारा जो प्रॉम है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसको फावले से अच्छे से मिलाकर चाहे तो आप यूज कर सकते हैं अपने खेत में, या आप पैक करके कट्टों में भरकर रख सकते हैं। जब भी आपको आवश्यकता हो अपने फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉम बनाने की जो विधि है, ये विधि है जो मैंने आपको बताई। इस तरीके से आप आसानी से घर में प्रॉम बना सकते हैं। अब समझते हैं कि प्रॉम में कौन कौन से न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व मिल जाते हैं हमारी फसलों के लिए। देखिए, प्रॉम में जो होता है, क्योंकि हमने रॉक फॉस्फेट का उसमें प्रयोग किया है बनाने में, तो उसमें लगभग 10% हमें मिनिमम जो फास्फोरस है वो मिल जाता है हमारी फसलों के लिए। उसके साथ साथ कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा हमारी फसलों के लिए मिल जाती है प्रॉम में, क्योंकि रॉक फॉस्फेट में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होता है। उसके अतिरिक्त जो गोबर में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी हमारी फसलों के लिए मिल जाते हैं, वो भी प्रॉम में अवेलेबल होते हैं। जैसे गोबर में सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं काफ़ी सारे, जो हमारी फसलों के लिए अच्छे रहते हैं, तो वो भी मिलते हैं। उसके साथ साथ गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की भी कुछ मात्रा होती है, तो वो भी प्रॉम में अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से आप प्रॉम बना सकते हैं, ये उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। यदि हम इसकी तुलना डीएपी या एसएसपी से करें, देखिए डीएपी और एसएसपी का जब आप अपने खेतों में फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं फसलों में, तो वो क्या करता है, हमारी जो सॉइल की कंडीशन है उसको लगातार बिगाड़ते हैं। यानी कि जो डीएपी का जो आधा भाग है वो ही हमारे पौधों को मिलता है, या एसएसपी हो, जितना उसमें फास्फोरस होती है उसकी आधी मात्रा में ही हमारे पौधों को मिल पाती है, क्योंकि उसकी आधी मात्रा में ही पानी में घुलनशील होती है। बाकी की जो मात्रा है वो सॉइल में फिक्स हो जाती है, जो हमारी भूमि को हार्ड बनाती है यदि हम डीएपी और एसएसपी का प्रयोग करते हैं। भूमि हार्ड होने के कारण जो हम उसमें सूक्ष्म जैविक बैक्टीरिया हैं, लाभदायक फंगस है, या जो हमारे केंचुए हैं लाभदायक, वो लगातार कम होते जा रहे हैं या लुप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलों में तरह तरह के रोग आते हैं। यानी कि
फसल जो है हमारी वो भी अच्छी नहीं हो पाती है, फसल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो पाती है, और जो हमारी सॉइल है वो भी लगातार बंजर होती जा रही है। यदि उसकी जगह आप प्रॉम का यूज करते हैं तो प्रॉम उससे बेहतर तरीके से काम करता है। प्रॉम में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, यानी कि जितनी भी उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है 10%, वो तुरंत हमारे पौधों को मिल जाती है। जैसे हम प्रॉम का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो पूरी की पूरी फास्फोरस की मात्रा हमारे पौधों को मिल जाती है। तो वो जो प्रॉम होती है वो अवेलेबल फॉर्म में होती है, क्योंकि हमने उसे वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार किया है। वेस्ट डिकम्पोजर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉक फॉस्फेट से फास्फोरस को निकाल के और उसमें हमारे गोबर में फिक्स कर देते हैं, जिससे वो उसमें अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है। और ये एकदम नेचुरल होता है प्रॉम। देखिए, प्रॉम को जब हम अपने खेत में डालते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी खासी मात्रा में गोबर की खाद होती है, तो ये हमारी जो सॉइल की कंडीशन को सुधारती हैं। सॉइल का जो भुरभुरापन है, पोरोसिटी है, वो अच्छी रहती है, जिससे हमारी फसलों के जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है। या हम कोई भी ऐसी फसलें लेते हैं जैसे मूली, शलजम या कोई भी और कंद वाली फसलें लेते हैं, तो उनका विकास अच्छे से होता है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर ही बढ़वार करते हैं। तो मूली अच्छी साइज की होती हैं, शलजम, गाजर या कोई भी और फसल है, आलू अच्छे से बैठते हैं हम ऐसी फील्ड में। तो ऐसी खेत में जितनी भी कंद वाली फसलें हैं वो काफ़ी अच्छे से होती हैं। तो हम प्रॉम के काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता है, वो भी सुधरती है, वो भी अच्छी होती है। भूमि में प्रॉम डालने से आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, सॉइल में जो केंचुए हैं वो आने लगेंगे, और जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं जिसके लिए हम स्यूडोमोनास का प्रयोग करते हैं, अलग से डालते हैं, वो हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नेचुरल रूप से हमारे खेत में वृद्धि करने लगेंगे। ट्राइकोडर्मा जो फंगस है लाभदायक, वो नेचुरल रूप से हमारे खेत में वृद्धि करने लगेगी, जिसकी वजह से हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया हमारे खेत में नहीं आएंगे। फसल सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, रोग कम आएंगे, कीट कम लगेंगे, दवाइयों का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो प्रॉम का आप जरूर उपयोग करें। उसके साथ साथ जो प्रॉम है वो डीएपी से सस्ता भी मिलता है, यानी कि सस्ते में हम घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये थी प्रॉम बनाने की जानकारी। आप प्रॉम का जरूर उपयोग कीजिएगा। और किसान भाइयों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अन्य फार्मर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।